मत करना। यही मसला है और कुछ नहीं है। जहाँ भी आओ मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ। अब एक ही फोटो स्टेट करा के सबको कह दिया कि बिकाऊ, हम भी कल होकर के लगाते कि भाई हमें सेब चाहिए। हम लोग तो नंगे पैर ही पूजा करते, तो ऊपर से ना लोटा लेके जाते पूजा के लिए, फूक देते। दिल्ली के ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। कोई कह रहा है कि यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं, तो कोई कह रहा है यहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। मामले की पूरी सच्चाई क्या है, आइए तहकीकात करते हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे दरअसल एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा इलाका ब्रह्मपुरी का है और ये गली नंबर 12 की वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और इस पर साफ साफ बोर्ड लगा के भी क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ से कोई एंट्री गेट नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जो विवाद की वजह सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि इसी मस्जिद के ठीक सामने इस गली में एक मंदिर है जो अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है किन्हीं कारणों से। ये मंदिर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये यहाँ पे शिव मंदिर है यहाँ पर, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में, यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई ना कोई आक्रोश नज़र आ रहा है कि मस्जिद और मंदिर की एंट्री का गेट एकदम आमने सामने होने की वजह से यहाँ पर जो स्थिति है वो किसी तरह से अप्रिय घटना में तब्दील ना हो, जिसको देखते हुए यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की गई है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के भी जवान तैनात किए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, ब्रह्मपुरी को लेकर तमाम अफवाहें यहाँ पे फैलाई जा रही हैं, क्या हम आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या है, कुछ ऐसा है यहाँ पे, कुछ आपको लगता है, कुछ लगता है आपको ऐसा? भाई हमें तो सब सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं, हम सब एक हैं, बस मैं तो ये कहूँगी, बाकी कुछ नहीं। जी, तो आपने महिला के बयान को सुना जिन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई माहौल नहीं है और जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिद का आप इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। एल शेप में ये प्लॉट है और जो ठीक वहाँ पर जो एंट्री मस्जिद की वहाँ पर जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक मस्जिद ये जो है मस्जिद अल मतीन यहाँ पर पहले से मौजूद है और कहीं ना कहीं जो इसका पिछला हिस्सा है वहाँ पर भी एक और नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर जो मीडिया के तमाम कैमरे हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ था और जिसको देखते हुए पुलिस की यहाँ पर फोर्स की भी तैनाती की गई थी। यहाँ पर जो माहौल है वो ये इस मस्जिद के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया है। जो यहाँ पर ये निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। हाँ, कोई नहीं, आप बात कॉमन कर लो, कोई बात नहीं। करो, आप सवाल करो सर। स्टार्ट। आज दिल्ली की ब्रह्मपुरी में कई दिनों से जो मामला चल रहा है इस मतीन मस्जिद को लेकर के, और फिर यहाँ दोनों पक्ष के ऊपर जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है और गैर मुस्लिम कम्युनिटी, क्या कुछ मामला है, क्या सही इंफॉर्मेशन आपको पता? मामला तो देखिए कुछ भी नहीं है जी, मामला बनाया जा रहा है। हाँ। और मामला बनाने वाले लोग वही हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। जी। ठीक है, मामला ये है, इस मस्जिद को लेकर मेन मुद्दा चल रहा है। ठीक है, ये मस्जिद नहीं है, सबसे पहली बात तो सोसाइटी की जगह है। इधर देख के बोलिए। सुनिए, सोसाइटी की जगह है और मस्जिद के सुपुर्द कर दी गई है कि कभी अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको यूज़ किया जाएगा। इन लोगों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि गेट नहीं खुलना चाहिए, पीछे की तरफ गेट नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए हमने उनको बोल दिया ठीक है जी, कोई गेट नहीं खुलेगा। पीछे की वॉल पर बाकायदा लिखा हुआ भी है कि यहाँ कोई गेट नहीं खुल रहा है, किसी तरह का कोई डर का माहौल ना बनाए। फिर ये जगह का मकसद बताइए, मस्जिद की जगह है। देखिए, ऐसा होता है जब हम, ये हमारी मस्जिद है, इसके पास में कोई प्लॉट अगर बिक रहा है, अगर हमने परचेज कर लिया, कोई सोसाइटी के लोग हैं, अब हमें लगा कि मस्जिद के लिए कभी कभी जो जुमे के दिन हमारा काफ़ी ज़्यादा रश होता है, कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है उसके यूज़ में आ जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारा जो है एक हॉल बनाया जाएगा। इसको हॉल बनाने के लिए अब इसको मस्जिद के काम में लिया जाएगा या यहाँ पर मदरसे के बच्चे वगैरह पढ़े, जो भी है। लेकिन मसला ये था कि उधर गेट नहीं खुलना चाहिए, तो उसको हमने क्लियर कर दिया, वहाँ गेट नहीं खुलेगा। अब आप ये देखिए कि वो जो साइड है वो मंदिर की साइड है, वहाँ तो गेट खुल ही नहीं रहा। ये जो मस्जिद के साथ वाली जगह, मस्जिद का कितनी पुरानी मस्जिद है? ये मस्जिद काफ़ी पुरानी मस्जिद है। मतलब आपके साथ ये तकरीबन 10 साल से ज़्यादा ही होगा, 15 साल का रहा। अभी क्लैरिफाई नहीं है यहाँ पे मस्जिद ही बनेगी या क्या? देखिए, ये जो जगह है सोसाइटी ने जगह करी है, ये मस्जिद के लिए ही करी है। लेकिन मस्जिद के लिए ये नहीं है कि यहाँ पर जमातें बनाई जाएंगी। मस्जिद हमारी ऑलरेडी है,
इसको जब यूज़ में लिया जाता है, जैसे जुमे की नमाज होती है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो ठीक है जी यहाँ पर है तो मस्जिद की जगह ना, मस्जिद की जगह है, यहाँ पर नमाज अगर होगी तो जुमे के दिन यूज़ में आएगी। और चीज़ सुनिए, जब मस्जिद के लिए लोगों ने अगर मान लीजिए इसको सुपुर्द कर दिया कि ये मस्जिद के यूज़ में लें, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई गैर मुस्लिम है मंदिर के पास की कोई जगह अगर खरीद रहा है और उसने कहा कि आप इसको मंदिर के यूज़ में लो, तो वो भी उसको मना नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि चलो माहौल ख़राब ना हो, उधर गेट ना खुले इधर गेट ना खुले। इस मस्जिद का मेन एंट्रेंस 13 नंबर गली से है। 13 नंबर गली में सब लोग एग्री करते हैं कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ ठीक है, तो ये 13 नंबर में ही रहेगी। 12 नंबर में इसका गेट खुलना था, ऑब्जेक्शन करा, मना हो गया, वहाँ कोई गेट नहीं खुल रहा है। फिर ये 13 और 12 के बीच में जो मिडिल पॉइंट है, इसमें भी कोई गेट नहीं खुल रहा। ये आप देख रहे हैं टेम्परेरी है, अंडर कंस्ट्रक्शन जब काम होता है तो उसके लिए कोई जगह चाहिए होती है, ये उसी का गेट है। जब ये काम शुरू बंद हो जाएगा तो ये भी गेट बंद हो जाएगा, तो ये होल रहेगा। इसका जो है ये इसके अंदर इसको ऐड कराया जाएगा मस्जिद में, और उस साइड से इसका एंट्रेंस रहेगा। जैसे शुक्रवार है, फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन है, रमजान का महीना चल रहा है, अगर इसमें नमाजी को जरूरत पड़ती है जगह की, सिर्फ नमाज के लिए। मैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सवाल 1 मिनट, हाँ। नमाज के लिए जगह ली गई है, कभी ना कभी सहूलत नमाजी को, ताकि दिक्कत होती है, ईद रमजान का महीना चल रहा है, 5 वक्ता नमाजी होती है, शुक्र जो फ्राइडे आप बोल रहे हैं जुम्मे का दिन आता है उसमें नमाजी ज्यादा भर जाते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गेट वही रहेगा, जगह वही रहेगी, यही है ना? तो ये क्लियर कीजिए आप। उधर की जो 13 नंबर गली में हमारा मेन एंट्रेंस है वही गेट है, मेन गेट एक ही उसके रहेगा, अलावा कोई नहीं है। आगे भी वही गेट रहेगा, आगे भी वही गेट रहेगा। ये चीज़ हमारी कमेटी ने भी बोलती है, ये रिटर्न में भी हमने पीछे लिख कर लगाया हुआ है, ठीक है। हाँ, और यहाँ कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा बस बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अरब फरज वाले इस तरह कर रहे हैं जी। आज से नहीं, 15 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब एक ही फोटो स्टेट करा के सबको कह दिया कि बिकाऊ, हम भी कल होकर के लगा देंगे भाई हमें सेफ चाहिए, हमें सेफ चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना है। जब जन उन्होंने लगाया, क्या आपको लगता है गेट ही वो पोस्टर की वजह है? भाई पोस्टर की वजह से कुछ नहीं है, गेट का कमेटी साहब ने बता दिया कि भाई गेट नहीं खुलेगा, जब किसी को दिक्कत आ रही है तो हमें गेट नहीं खोलना है, तो बात खत्म हो गई। अब पूरा पोस्टर लगा रखा, कल होकर के हम लगा देंगे पोस्टर कि भाई हम लगाने वाला कौन है? तो भाई साहब किसी पूछिए किसके घरों में लगा हुआ, अगर हमारे घरों में लगा हुआ तो हम बताएंगे कि हम लगाए हैं, जिसके घरों में लगा हुआ उसको पूछिए किसने लगाया है। जी मैम, ये क्यों लगाए गए हैं पोस्टर, क्या मसला है, क्या बात ब्रह्मपुरी में इस समय क्या विवाद है? क्या ब्रह्मपुरी में क्या विवाद है? ये 13 नंबर में इनकी मस्जिद है, जो ये बोल रहे हैं कि मस्जिद है, ठीक है। हम इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि मस्जिद है, जबकि ये घर था, इन्होंने नमाज़ पढ़नी चालू कर दी, उसे मस्जिद का रूप दे दिया, ठीक है। कभी भी देखना लीगल तरीके से काम होगा तो मस्जिद के ऊपर गुम्मद होता है, वो गुम्मद किसी भी तरह का नहीं है। अगर तुमने मस्जिद का रूप दे दिया तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही बोल रही हूँ मैं। फिर सेकंड बात ये है कि तुम मस्जिद 13 नंबर से 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जब सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, मंदिर के सामने मस्जिद लाने का मतलब है विवाद करना। तुम्हारी नमाज पढ़ी जाती है, वो बाहर गली में पढ़े जाते हैं, हमारी महिला जाती हैं, औरतें जाती हैं वहाँ से, तब विवाद नहीं बढ़ेगा। चाहे चलो मैं अपनी तरफ से बोलूँ चाहे तुम्हारी तरफ, दोनों है तो भाईचारा, पर किसी की तरफ से भी होगा तो विवाद तो हो ही जाएगा। देखो बीच का आदमी विवाद करके चला जाएगा, पीछे का कौन? आम आदमी जी, जो यहाँ रह रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं कि सरकार से भी हमारी गुहार यह है कि इस मस्जिद को 13 नंबर में है, 13 नंबर में ही रखो, 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, पर इसे 12 नंबर में मत लेकर आओ। हमने दूसरे पक्ष से बात करी तो उनका कहना है कि सभी लोगों को गेट से आपत्ति थी, तो गेट वहाँ पर इस साइड से गेट नहीं निकाला जा रहा है। नहीं, देखो आपका घर है, आप आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद गेट निकाल दोगे। हमने तो नहीं बोला हमें गेट से आपत्ति है, हम तो डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं, हमें तुम्हारी मस्जिद 13 में है, 13 में ही रखो, 12 में मस्जिद मत लेकर आओ। घर बनाओ, हमें घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मोमडन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहो, रिहायशी बनाओ। मस्जिद में दूर दूर के लोग आते हैं, मस्जिद में गली वाला तो नहीं रहेगा ना, मंदिर में गली वाला ही तो पूछता है, दूर दूर को कोई आ जाता है मंदिर में। जो हमारी गली में मंदिर रहेगी, मस्जिद का पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। मंदिर में रेगुलर सुबह शाम पूजा होती है? हाँ, सुबह शाम घंटी बजती है, भजन कीर्तन भी होते हैं। पहले तो हर हफ्ते होते थे, पर ये क्या करते थे, चप्पल ले लेके चढ़ जाते थे जी। जब महिला बैठी रहती है ना गली में, करती हैं कीर्तन वीर्तन करती हैं, तो ये चप्पल ले लेके जाएंगी, इनकी औरतें चप्पल लेके जाएंगी, ये चप्पल लेके जाएंगे, हम मना करते हैं तो ये कोई सुनते नहीं है। तो जो विवाद बढ़े ना आगे के लिए, उसको रोकना चाह रहे हैं हम बस। और हमारा कोई इनसे वो कोई है कि हम इनसे रंजिश या लड़ना चाहते हैं। भाई देखो, हमारी मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है चीज़ में, तुम भी बनाओ, तुम्हें कोई वो नहीं है, पर तुम वहाँ तक ही रखो ना। तो अगर तुम लड़ाई नहीं चाह रहे और तुम भाईचारा चाह रहे हो, तो मस्जिद तो तुम्हारी भी हैगी,
हम मना नहीं कर रहे कि तुम्हारी मस्जिद नहीं है, पर उसे 13 नंबर में लाने का मतलब है इनको खुद को विवाद चाहिए। मंदिर के सामने मस्जिद लाने का मतलब विवाद खुद चाहिए। अगर कोई समझदार इंसान होगा ना, वो विवाद नहीं करेगा पैदा। जी आंटी जी, यहाँ पर मकानों पर बिकाऊ का बोर्ड लगा हुआ है, क्या वजह है? भैया ये मस्जिद बनी हुई है, इस पल्ली मस्जिद रहती है, कोई परेशानी नहीं थी। अब इधर बढ़ा के ला रहे तो परेशानी था ही। हमारे बच्चे पूजा करते हैं ना, सब पैर लेके जाते, कैसे कर लेंगे बताओ? इस वजह से क्या गली में सबने बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं? तो ये मस्जिद का यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई गेट नहीं निकलेगा, लोगों गेट का का गेट निकलेगा भाई, गेट कोई दिख जाएगा गेट। अब ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे जरूर होगी हम, इसलिए हमारे तो इधर की मस्जिद है, उधर की मस्जिद। क्या परेशानी की यही वजह है मेन? हाँ यही परेशानी है। तो वो पूजा करते हैं ना, हम लोग तो नंगे पैर ही पूजा करते हैं। ऊपर से ना लोटा लेके जाते पूजा के लिए, थूक देते हैं, थालियों पर थूक देते। कौन बर्दाश्त कर लेगा भैया? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए भैया यहाँ से मकान बेचने की। भैया क्या लगता है ब्रह्मपुरी में ये जो सारी बातें हो रही हैं, क्या वजह है इनके पीछे? वजह कुछ नहीं है, वजह ये है भाई, ये तो उधर से बेच के मकान इधर आ जाते हैं, उधर करोड़ों का बिकता है, इधर लाखों में ले लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़, आप ना स्कूल बनाओ ना कोई कुछ बनाओ, सीधा बस मंदिर या मस्जिद बनाओ, वो यही सीधी बात है। हम यही मसला है और कुछ नहीं है। जहाँ भी आओ मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, है ना भाई, सीधी बात ये ये है। अब गेट को लेकर मसला था। गेट का कोई रोल ही नहीं है, ये गेट का कोई रोल नहीं है। मेन है मसला, ये प्लॉट है, आप इधर मकान बनाओ, ये रेजिडेंटल एरिया है जी, आप इधर मकान बनाओ, फ्लैट बनाओ। पहले में तो फ्लैट भी अलाउ नहीं है, ये बन गया। ये देखो ना, आप पीछे से देखो, इस पर करो फोकस। जी जी, ये देखो अभी कितना ऊपर है, आप देखो, खुद देखो, ये भी गलत है। पहली बात तो रेजिडेंटल एरिया है, तो आप रहने के लिए जगह लो ना। आप मस्जिद बना रहे हो, मदरसे बना रहे हो। अभी यहाँ पहले ही कम भीड़ है ब्रह्मपुरी में, और जब ईद आएगी, जुम्मा होगा और जो भी होगा और भीड़ हो जाएगी। एक तो पहले ही नहीं गाड़ियाँ निकल पाती, कोई बंदा पेशेंट लेके जा रहा है, हज़ारों के बंदों में तादाद खड़े हैं, बंदा मर जाएगा। क्या यही वजह है यहाँ पे लोगों ने मकान के आगे बिकाऊ का पोस्टर? नहीं, किसी ने नहीं लगा रखा जी। कह रहे हैं इस पूरी गली में लगा रखा कहाँ है। लगा है, दिखाओ। क्या क्यों कह रहे हैं फिर बिकाऊ कौन का कह रहा पोस्टर लगा है? रखा ये तो जो कह रहा है वो उसको पकड़ो जाके, लगे नहीं, हुआ 12 तो में। क्या लगता है कि ये गेट की वजह से जो बात है, कहीं ना कहीं जो विवाद इस समय पैदा हो रहा है, वो गेट यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया। गेट तो कोई है ही नहीं, गेट की तो बात ही नहीं है जी गेट की तो कोई बात नहीं है। देखो, आप खुद ही देखो, जी जी जी, आपने पहले ही, अभी ये इस पर पहले लगाओ तो फ्लैट बन रहा है एमसीडी की, तो हमने कहा चलो भाई फ्लैट बन रहा है, कोई बात नहीं, फ्लैट बनाओ। जी अब बाद में सुनने में आ रहा मदरसा बन रहा है, फिर सुनने में आ रहा मस्जिद बन रही है, जी। तो 3 जगह बात हुई है ना। तो ये हमारा तो कहना ही यही है, सीधी है। ब्रह्मपुरी में मंदिर के सामने मस्जिद बनने का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये विवाद अब गहराता जा रहा है। हमने दोनों पक्ष के लोगों से बात करी, तो लोगों का, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पर पहले प्लॉट के लिए ज़मीन ली गई थी और प्लॉट का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अब रातों रात यहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है मंदिर के ठीक सामने, उससे उन्हें कहीं ना कहीं आपत्ति है। मस्जिद में रमज़ान का महीना है, आसपास के सभी लोग यहाँ पर अपने 5 वक्त की नमाज अदा करने आएंगे, और यहीं पर ठीक सामने मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये विवाद ना खड़ा हो, इसको लेकर लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि इस तरफ से कोई गेट नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी। देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन इस मामले को किस तरह से संज्ञान में लेता है। तमाम नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है, मीडिया संस्थानों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन दोनों पक्ष के लोगों की सुनने के बाद ये कहीं ना कहीं बात समझ आ रही है कि आगे अगर कहीं ना कहीं इस तरह का निर्माण किया जाता है तो विवाद भी हो सकता है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।